जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं बर्डनामा। मेरा नाम है मोहम्मद उमर ताहिर। आज कुछ बातें करनी है ऑफलाइन बर्ड के हवाले से। बड़ी बेसिक सी बातें हैं। हमें पता है तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि इन बातों का सबको पता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा चलें कुछ बातें करते हैं ऑफलाइन बर्ड के हवाले से। तो सबसे पहले तो ऑफलाइन बर्ड को हम लोग देखते हैं जेनेटिकली कि ऑफलाइन बर्ड असल में जेनेटिकली है क्या। तो अगर हम ऑफलाइन बर्ड को जेनेटिकली देखें तो ऑफलाइन बर्ड एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। सेक्स लिंक म्यूटेशन का मतलब क्या है? हर सेक्स लिंक म्यूटेशन में जो मेल होता है, जैसे ग्रीन ऑफलाइन का अगर मेल है, अगर हम उसको एक सिंपल ग्रीन फिशरी की हैन के साथ लगाएंगे तो वो जो अपना सेक्स लिंक जीन होगा ना, वो अपनी डॉटर्स को ट्रांसफ़र करेगा, और जो अपना स्प्लिट जीन होगा वो अपने सन्स को यानी अपने बेटों को ट्रांसफ़र करेगा। और इसी तरह जो ऑफलाइन की फ़ीमेल है, अगर हम उसको एक ग्रीन फिशर के मेल के साथ लगाते हैं तो वो सिर्फ अपना जो स्प्लिट जीन है वो अपने बेटों को ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके अलावा वो उसमें से विजुअल बर्ड आपके पास नहीं आ सकता। अब इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। अगर आप एक ग्रीन ऑफलाइन के बर्ड को एक ग्रीन फिशर की फ़ीमेल से लगाते हैं तो उसमें से जितनी भी फीमेल्स हैं वो सब की सब ऑफलाइन की आएंगी, और जितने भी मेल हैं वो सब के सब स्प्लिट ऑफलाइन की आएंगे। इनका डीएनए करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर आप ग्रीन फिशर के मेल को एक ग्रीन ऑफलाइन की हन के साथ पेयर अप करते हैं तो उसमें से जितने भी मेल आएंगे वो सिर्फ स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। उसके अलावा जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सिंपल ग्रीन फिशरी होंगी, वो किसी का स्प्लिट नहीं होंगी। और इसी तरह अगर आप किसी ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन के बर्ड को ग्रीन फिशर से पेयर अप करते हैं तो उसमें से भी ऑफलाइन की फ़ीमेल्स आने के चांस भी हैं और ग्रीन फिशर की फ़ीमेल्स आने के चांस भी हैं। और उसमें से जितने भी मेल आएंगे ग्रीन फिशर के वो पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, कंफर्म स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होंगे। अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि एक स्प्लिट ऑफलाइन बर्ड में से जो एक ग्रीन बर्ड आ रहा है वो पॉसिबल उसको नहीं कहते, वो उसको कंफर्म स्प्लिट कह रहे होते हैं। तो ये गलत है। तो अक्सर मैसेजेस ये भी आते हैं कि यार ये ग्रीन ऑफलाइन में मेल की डिमांड क्यों ज़्यादा है। एक तो इसकी वजह ये है कि आप एक ग्रीन ऑफलाइन के मेल को एक सिंपल बर्ड के साथ लगा के विजुअल बर्ड ले सकते हैं, और दूसरी वजह ये है कि जब आप डीएनए करवाते हैं ना, फ़र्ज़ करें आपने सीज़न में 10 बर्ड ब्रीड करवाए हैं ग्रीन ऑफलाइन टू ग्रीन यूविंग ऑफलाइन के, तो हमेशा ऐसा होता है कि फ़ीमेल्स उन 10 बर्ड्स में फ़ीमेल्स ज़्यादा होती हैं और मेल कम होते हैं। तो अब हर बंदे ने अपनी पेयरिंग भी पूरी करनी होती है, उसके बाद ही उसने सेल की तरफ जाना होता है। तो वो सबसे पहले अपनी पेयरिंग देखता है, और जब भी कोई मैसेज आता है तो वो आपसे मेल की ही डिमांड कर रहा होता है कि मेरे पास फीमेल हैं, मुझे मेल चाहिए, मुझे मेल चाहिए। तो उसकी वजह यही होती है कि मेल एक तो कम आते हैं, और दूसरा एक सिंपल बर्ड के साथ भी उसको पेयर अप करके आप विजुअल ग्रीन ऑफलाइन के या किसी भी तरह के ऑफलाइन के, ये ओवरऑल ऑफलाइन की बात हो रही है, वो ब्लू ऑफलाइन है, वो पेल सेलो ऑफलाइन है, या कोई भी ऑफलाइन है, हर ऑफलाइन बर्ड की बात हो रही है। तो इसमें हमेशा मेल की डिमांड रहती है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप एक सिंपल ग्रीन ऑफलाइन बर्ड को फिशर के साथ लगा के विजुअल बर्ड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक रीज़नेबल अमाउंट में अगर आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि आपके पास ऑफलाइन आ जाए, आपको ऑफलाइन रखने का शौक़ है, आप ऑफलाइन विजुअल बर्ड बाय नहीं कर सकते, तो आपको मैं कुछ पेयरिंग्स बता देता हूँ जो नॉर्मल हैं, उसमें से आपके पास ऑफलाइन के बर्ड आ सकते हैं। उसमें आप एक ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन का बर्ड ले सकते हैं, उसको आप किसी भी नॉर्मल ग्रीन फिशर से लगा सकते हैं, तो आपके पास ऑफलाइन की विजुअल फीमेल्स आ सकती हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप एक ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल ले सकते हैं, उसके साथ आप ब्लू फिशरी लगा सकते हैं। उसमें से आपके पास ग्रीन ऑफलाइन की विजुअल हैन भी आ सकती हैं, ब्लू ऑफलाइन की विजुअल हैन भी आ सकती हैं। और अगर आपका वो मेल ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू है, अब स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू का मतलब ये है कि वो स्प्लिट ब्लू भी हो सकता है और पार ब्लू भी हो सकता है। ये सिर्फ टेस्ट ब्रीड से पता चलेगा, इसकी 100% कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता कि ये बर्ड पहले से ही स्प्लिट पार ब्लू है। जब तक वो ब्रीड नहीं करेगा तब तक वो कंफर्म नहीं होगा। अगर आपको इस तरह का मेल मिल जाता है, आप उसको ब्लू फिशरी से या पार ब्लू फिशरी से लगाते हो, तो आपके पास उसमें से ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन और पार ब्लू ऑफलाइन की हैंस भी आ सकती हैं। ये है रीज़नेबल अमाउंट में आपको जो बर्ड मिलेगा, और उसमें से ये आप चिक्स ले सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप विजुअल ग्रीन ऑफलाइन का मेल ले सकते हैं, उसके साथ सेम फीमेल्स जो मैंने पहले बताई हैं वो लगा सकते हैं। बजट उससे ज़्यादा है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल ले सकते हैं, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू का मेल ले सकते हैं।
नहीं तो ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू मेल के साथ ओपलाइन स्प्लिट ब्लू की हैन ले सकते हैं। तो काफ़ी तरह की पेयरिंग्स हैं कि जो आप कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग कोशिश करें कि अच्छा बर्ड लें। अच्छे बर्ड से क्या मुराद है, अच्छा ग्रीन ओपलाइन किस तरह का होता है, अच्छा ग्रीन फिशर किस तरह का होता है, अच्छा ब्लू फिशर किस तरह का होता है, या अच्छा पारब्लू फिशर किस तरह का होता है। इंशाल्लाह स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन पे वीडियोस बनेंगी, वो आप लाजमी देखिएगा। प्रॉपर बर्ड के साथ बर्ड्स आपको दिखा के उसको जितना समझा सकेंगे हम, मैं और मोहसिन भाई, तो इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए नीचे कमेंट कीजिएगा लाजमी, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।